morning everyone. Today we will read chapter number 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। आज हम कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के जीवन के बारे में जानकारी लेंगे। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में 1940 ईस्वी में विक्रमी संवत में राजस्थान के सीकर जिले में, जनपद का अर्थ होता है जिला, और जनपदे सप्तमी विभक्ति होने से जिले में, मगलूणा ग्राम में या गांव में हुआ। अस्य पितुः नाम ठाकुर से ढाका इति, मातुश्च नाम सारा इति आसीत्। इनके पिता का नाम ठाकुर से ढाका ऐसा और मातुश्च नाम दिया है यहाँ पे मातुः प्लस च, यहाँ पे हम च को यहाँ लगाएंगे, और माता का नाम सारा ऐसा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्य आसीत्। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा ऐसा था। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा ऐसा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत् तदैव उष्ट्रम् एकम् आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवनयापनं कुर्वन् अस्य पिता दिवंगतः। जब, यदा का अर्थ होता है जब, एषः बालः है ना बालक, जब यह बालक सप्तवर्षकल्पः अर्थात 7 वर्ष का ही था, आसीत था, तदेव तदा प्लस एव दो शब्द है, तदा का अर्थ तब एव नहीं तब ही, उष्ट्रम एकम आश्रित्य 3 शब्द है, उष्ट्रम यानी होता है ऊंट, एकम है ना एक, आश्रित्य अर्थात सहारा लेकर या आश्रय लेकर, रतनगढ़ स्थले रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन कुर्वन करते हुए, अश्य 2 शब्द है, कुर्वन अश्य करते हुए इसके पिता दिवंगत अर्थात स्वर्गवासी हो गए। जब यह बालक 7 वर्ष का ही था तब ही एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्गवासी हो गए, इसके पिता स्वर्गवासी हो गए। पितुः प्रयाणात् प्राग एव उत्पन्नतायां श्रेष्ठी ग्रहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्यम् एव आदिभिः कार्यः यथा कथञ्चित् कालः यापनं कुर्वती। अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्यकारणात् इतोपि विपदा अभिभूता अभवत्। उच्यते हि छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। पितुः प्रयाणात् अर्थात पिता के, प्रयाणात् का अर्थ होता है जाने से, प्राग का अर्थ होता है पहले, और एव अर्थात होता है ही, विपन्नतायाम अर्थात गरीबी में, सप्तमी विभक्ति का श्रेष्ठी ग्रहेषु, यह भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है यह, तो सेठों के घर में, गोधूमादि, गोधूम का अर्थ होता है गेहूं आदि, पेषणम पीसने का, और पात्र मार्जनम बर्तन माजना, इति एवं आदि भी, इसमें है इति एक शब्द, फिर एवं दूसरा, और आदि भी, तो ऐसे आदि कार्य अर्थात कार्यों के द्वारा, कि पिता के जाने से पहले ही गरीबी में सेठों के घर में गेहूं आदि पीसने और बर्तन आदि मांजने का आदि कार्यों के द्वारा यथा कथंचित यानी जैसे तैसे काल यापनम समय बिताते हुए, यापन का अर्थ है बिताना, समय यापन पूर्वती करती हुई, अश्य बालस्य इस बालक की, अश्य न होता है इसकी, बालस्य अर्थात बालक की, इसकी बालक की अर्थात इस बालक की, वरा की अर्थात होता है बेचारी, वराकी का अर्थ होता है बेचारी,
माता इदानीम अब या इस समय वैधव्य अर्थात विधवा कारणात न कारण से विधवापन के कारण से इतो अपि विपदा विभूता यानी यहाँ से भी विपदा विभूता अर्थात आपत्तियों से गिर गई या अभिभूत हो गई। अब अभवत न हुई। उच्चते ही कहा जाता है कि छिद्रेषु अनर्था। दो शब्द इसमें छिद्रेषु अर्थात होता है कमजोरी में या परेशानियों में। सप्तमी विभक्ति का होने से में लगाए। अनर्था अर्थात परेशानियां या समस्याएं। बहुली बहुत भवंती न होती हैं। कि कहा जाता है कि कमजोरी में या परेशानियों में परेशानियां बहुत बढ़ जाती है। इदानीं मातुः अब माता के सहयोगाय सहयोग के लिए चतुर्थी विभक्ति का है। बिरमा बालक के द्वारा गोचारण कार्यम आरब्धम गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया गया। कि पिता के जाने से पहले ही गरीबी में सेठों के घर में गेहूं आदि पीसने और बर्तन आदि मांजने के कार्यों के द्वारा यथा जैसे तैसे समय यापन करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवापन के कारण से इतना होकर भी वह आपत्तियों से या विपत्तियों से गिर गई या अभिभूत हो गई। कहा जाता है कि परेशानियों में परेशानियां बढ़ जाती है। अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक के द्वारा गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया गया। तदानीन्तनः दीनहीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां वा वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधै दास्ता पंजरे आबद्धः आसीत्। तदानीन्तनः का अर्थ होता है उस समय के। दीनहीन ग्रामीण अर्थात ग्रामीण या गांव के रहने वाले। कृषक किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। सामंतानाम अर्थात सामंतों के और राज्यम अर्थात राजाओं के। वैदेशिका नाम और विदेशियों के। चयन और शासका नाम शासकों के। त्रिविधेय तीन प्रकार की। दास्ता अर्थात दास्ता के। पिंजरे में आबद्ध आसीत बंधा हुआ था। दास्ता अर्थात गुलामी होता है कि उस समय का दीनहीन ग्रामीण और किसान वर्ग, दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, सामंतों और राजाओं के, सामंतों राजाओं और विदेशियों के, विदेशी शासकों के तीन प्रकार की दास्ता के पिंजरे में बंधा हुआ था। रोरव नरक प्राय ही तेषां जीवनम आसीत। और रोरव नामक नरक ही उनका जीवन था। अयं पुनः गण्डस्योपरि पीटकः संवृतः यत् भयंकरो दुर्भिक्ष कालः समापन्नः। अयं यह पुनः फिर, और यह फिर गण्डस्य ऊपरी का अर्थ होता है फोड़े के ऊपर, और पीठ का अर्थात होता है फुंसी। संवृतः फैल गया, यत् की भयंकरो दुर्भिक्ष कालः समापन्नः कि भयानक दुर्भिक्ष अर्थात अकाल का समय, समापन्नः अर्थात प्रारंभ हो गया, आ गया। और फोड़े के ऊपर फोड़ी फुंसी, फैलना की अर्थात भयंकर अकाल का समय आ गया। अर्थात कोई भी जब एक फुंसी होती है तो फिर दूसरी फुंसी भी उसके ऊपर हो जाती है, फैल जाती है। उसी प्रकार से वह वैसे ही तो परेशान थे और परेशानियों के ऊपर और परेशानियां आ गई, अर्थात अचानक भयंकर अकाल भी आ गया, छा गया। और 56 अकाल
कालः इति कुख्याते विक्रमी संवत् 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरम् आसीत्। और छप्पनिया अकाल इति, वो छप्पनिया अकाल ऐसा, उस कौन सा अकाल आया था? छप्पनिया अकाल। कुख्याति कुख्यात। और विक्रमी संवत 1956 ईस्वी का, उस समय में बहुत ही भयंकर अकाल था जो जिसमें लोगों को प्राण धारणमपि यानी प्राणों को बचाना भी, है ना, प्राण धारण करना भी दुर्भरम आसीत कठिन हो गया था। वह जो छप्पनिया अकाल था वह इतना अधिक कुख्यात हो गया। और वह कौन से काल में आया, कौन से सन में आया था? 1956 में, इसलिए उसका नाम छप्पनिया अकाल पड़ा। और वह इतना अधिक भयंकर था कि उसमें लोगों को अपना प्राण बचाना भी कठिन हो गया था, प्राणों की रक्षा करना भी कठिन था। चतुर्दिक्षु अर्थात चारों दिशाओं में, दिक्षु अर्थात दिशाओं में, जलनेव जल नहीं, अन्नमेव अन्न नहीं, तृणमेव घास नहीं, अर्थात चारों दिशाओं में कुछ भी नहीं था, जल भी नहीं था, अन्न भी नहीं था और कहीं घास भी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सूखा पड़ गया था। आसीत केवलम शुद्ध पिपासयोः अखंडम साम्राज्यम। आसीत न था, केवलम यानी केवल, शुद्ध पिपासियों अर्थात भूख और प्यास का, अखंड साम्राज्यम अर्थात अखंड साम्राज्य, जहाँ सिर्फ प्राणी नाम आर्तनादश्च, और वहाँ क्या था? केवल प्राणियों की चीख और पुकार ही सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं था वहाँ। भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था और प्राणियों की चीख पुकार। शमी वृक्षाणाम त्वचं भरूट संज्ञक शमी वृक्षाणाम त्वचं भरूट संज्ञकं घासं च खादित्वा मनुष्याः यथा कथंचित प्राणान रक्षितवन्तः। शमी वृक्षाणाम अर्थात होता है खेजड़ी के वृक्ष की या का या के, तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। खेजड़ी के वृक्षों की त्वचम त्वचा को द्वितीय विभक्ति का है को, और भरूट संज्ञकम घासम, यह घास का नाम है, भरूट नामक घास को। खादित्वा खा करके, खाद धातु से बना है ये खादित्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है, और जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ कर या करके निकलता है। तो खाद का अर्थ होता है खाना, तो खादित्वा का अर्थ हो गया खा करके या खाकर। मनुष्य यथा कथंचित यानी जैसे तैसे प्राणों को रक्षित वंतना रक्षा कर रहे थे या प्राणों को बचा रहे थे। इस समय खेजड़ी के वृक्षों की छाल और भरूट नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे या प्राणों को बचा रहे थे। पशवः प्रायः कालकवलितः, और पशुवः यह पशु शब्द से बना प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, और पशु बहुवचन में आएगा बहुत सारे पशु। ये पशु प्रायः यानी काल में समा गए थे, अर्थात काल कवलित हो गए थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पशु अधिकांशतः मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, काल कवलित हो गए थे। ऐतो माता पुत्रोऽपि जनपदं ग्रामात् ग्रामं च अटन्तो आस्ताम्। और एतो ये दोनों, एतो दो के लिए आता है, ये दोनों माता और पुत्र, अपिन भी, ये दोनों माता और पुत्र भी जनपदात जनपदम अर्थात एक जनपद से दूसरे जनपद, और ग्रामात ग्रामम च, और एक गांव से दूसरे गांव को, अटंतः अर्थात घूमते हुए यानी घूम रहे थे, अटंतो आस्ताम घूम रहे थे। कि ये दोनों माता और पुत्र एक जनपद से अर्थात एक जिले से दूसरे जिले और एक गांव से दूसरे गांव में वह घूम रहे थे। अस्मिन एवांतरे, अस्मिन एव अंतरे अर्थात इस ही बीच में, अस्मिन इसमें, एव नहीं अंतरे में बीच में,
इसका अर्थ होगा इसी बीच में। सततम लगातार, दुर्भिक्ष प्रतारणे अर्थात दुर्भिक्ष अकाल की, प्रतारणे अर्थात प्रताड़ना से। जर्जिताः जर्जित, बलवत् अस्वस्थाः च बीर्मा जनन्यपि षोडवर्षदेशीयम् इमं किशोरम् एकलं विहाय दिवं प्रयाता। और इसी बीच लगातार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की प्रताड़ना से जर्जित वह अत्यंत अस्वस्थ बीरमा की माता भी अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। उच्च आया है इसलिए यहाँ पे और लगेगा। और बीरमा जनन्य अपी, जननी प्लस अपी, जननी अर्थात माता भी, और बीरमा की माता भी 16 वर्ष देशीय और 16 वर्ष की उम्र में इमं किशोरम इस किशोर को एकलम विहाय अकेला छोड़कर, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, दिवम अर्थात स्वर्ग को, दिवम स्वर्ग होता है और यह द्वितीय विभक्ति का भी है इसलिए इसको को लगेगा, प्रथमा में भी वही लगेगा, द्वितीय में नपुंसकलिंग का होने से। और वह स्वर्ग को प्रयाता अर्थ हो गई, वह पहुंच गई, स्वर्ग को पहुंच गई। कि इसी समय वह निरंतर दुर्भिक्ष की प्रताड़ना से जर्जित, वह अत्यंत अस्वस्थ और बीरमा की माता भी 16 वर्ष की उम्र में इस किशोर को अकेला छोड़कर वह स्वर्ग को पहुंच गई।